So guys, we have already read about square and square root, cube and cube root in detail in the previous chapter. So we will go next. As you know that 4 square is equal to 16. I think no problem. And we can say 4 raised to the power 2. How we can pronunciate it? 4 raised to the power 2 the power 2. Okay, and the value of 4 raised to the power 2 is 16. Got it? The value of 4 raised to the power 2 is 16. Now we can use this situation as like over root 16 can be written like 4 into 4. So if you don't know how to find the square root, we are going to हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको हम फिर से एक बार रिमाइंड कर ले। 16 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4. Okay, so now 16 can be written over root 2 into 2 into 2 into 2. I think no doubt. And in that very condition, if there is nothing in that of the place, इस जगह पे यदि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 2 होगा. So हम लोग 2 का पेयर लगाएंगे एंड प्रत्येक पेयर से एक एक बाहर आएगा. ये 2 हो गया और ये 2. So answer is 4. Got it? I think इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं. जैसे हम लोग देखेंगे क्या कि जैसा कि ओवर रूट एक्स है. ओके, सो आपको ये पता है, अभी मैंने बताया कि यहाँ कुछ भी नहीं है इस जगह पे, तो क्या है, 2 है. नहीं कुछ है तो 2 है. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 1/2. ओके, ये स्क्वायर रूट हमने ऊपर से ओवर रूट जो है वो हटा दिया और उसके बदले हमने क्या दिया, 1/2 पावर. तो अब इसके लिए कोई वैल्यू ले लेते हैं. जैसे कि अभी हमने पीछे सॉल्व किया था क्या, 16. तो हम इसे x के जगह पर मैंने 16 दे दिया और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 16 टू दी पावर 1/2 and we will change this 16 as exponent form. So 16 can be written like 4 into 4 in previous आप यहाँ देख सकते हैं. हम पीछे इसे एक बार मूव कर लेते हैं. देखिए 16 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 4 स्क्वायर. तो 16 का वैल्यू क्या आया था, आंसर क्या आया था, हमारे पास 4 आया था. ठीक है, 16 का वैल्यू हमारे पास 4 आया था. ओवर रूट 16 का जो वैल्यू था 4 था. तो हम लोग अभी देखते हैं क्या कि इस 4 into 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू दी पावर 2 और उस पर भी पावर क्या है, 1/2. एंड पीछे हमने क्या पढ़ा है अभी, that if there is a power or exponent on the other exponent then मल्टीप्लाई हो जाता है एक्सपोनेंट का. सो ये एक्सपोनेंट क्या हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया. तो इसी तरीके से हम इसको भी यूज कर सकते हैं. तो 4 टू दी पावर 2 इंटू 1/2. क्यों, पावर पे पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई. सो ये और ये यानी 1/2 और ये 2 जो पावर था वो कैंसिल हो गया. देन 4 इज आंसर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसे इस मेथड से भी यानी इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. ये जो तरीका है वो भी हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसा हमने पीछे भी देखा था कि हमने जब प्राइम फैक्टर से इसका वैल्यू निकाला था तो हमारे पास आंसर 4 आया. और जब हमने इसको एक्सपोनेंट के टर्म में इसको सॉल्व किया, देखिए एक्सपोनेंट के टर्म में जब हमने इसको सॉल्व किया तो भी इसका आंसर क्या आया, 4 ही आया. इसका मतलब है कि हम इसे अभी 2 मेथड से तो सॉल्व कर लिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि पावर ऑफ रेशनल नंबर. अगर कोई नंबर दिया हो उस पर कोई अगर रेशनल नंबर पावर है, जैसे हम कह सकते हैं इफ
if a be any positive rational number, if a be any positive rational number, if a be any positive rational number and m be any integer, okay, m be any integer, ठीक है, और n be any natural number, n be any natural number, ओके। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यदि ये कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या कि a टू दी पावर m बाय n कैन बी रिटेन लाइक ओवर रूट a टू दी पावर m, ओके, एंड ये जो n है वो कहाँ जाएगा, सर्ट्स में। इसका मतलब ये हुआ कि हम a टू दी पावर m इंटू 1/n इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको इसमें, जैसे लेट इट बी x टू दी पावर और 6 टू दी पावर, आई एम गिविंग एग्जांपल 4/2, ओके। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओवर रूट 6 टू दी पावर 4 और ये जो 2 है वो आ जाएगा यहाँ सर्ट्स में, गॉट इट। तो आंसर क्या आएगा, फिर इस जगह पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ तो 2 है, यानी यहाँ सर्ट्स के पास जितने भी रहेंगे उतने वैल्यू को हमें पेयर, उस तरीके से पेयर लगाना होगा। तो 6 टू दी पावर 4 है तो हम इसको लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। सो ये आ गया समझ में। तो 2 6 से एक 6 को बाहर कर लेंगे और यहाँ भी 2 6 से एक 6 को बाहर कर लेंगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 36। आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे a के जगह पर 6 है, m बाई n के जगह पे 4/2 है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट बेटर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि a टू दी पावर m जो है उसको हम लोग बोलेंगे रेडिकेंड। क्या बोलेंगे, रेडिकेंड। a टू दी पावर m को हम लोग बोलेंगे रेडिकेंड, ओके। एंड ओवर रूट a टू दी पावर m, इसे हम लोग बोल रहे हैं रेडिकल, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हाईलाइटेड है, ये आपको दिखेगा भी, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में MCQ क्वेश्चन जो है उसमें ऐसे पूछे जाते हैं, गॉट इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो प्रॉब्लम। नाउ you should understand one more thing that अगर हम लोग ये देखते हैं कि ओवर रूट इज नोन एज रेडिकल साइन, ओवर रूट इज नोन एज रेडिकल साइन। ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गॉट इट। तो अब कुछ क्वेश्चन जो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व भी करेंगे। इन जनरल तो फार्मूला क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया भी था,
a to the power m by n is equal to a to the power m to the power 1 by n. Got it? It's very important. चलिए, तो यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं निगेटिव रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। निगेटिव रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। निगेटिव रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। ओके, निगेटिव रेशनल नंबर as exponent. So we can take some example. Rational numbers would be there and their exponent should be in negative form. Likewise x to the power minus m by n. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस m by n जो है, यानी इसका पावर क्या है, निगेटिव है। तो अब रही बात, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसे हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना है। इसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन प्रीवियस आइडेंटिटीज दैट व्हेन यू विल राइट a टू द पावर m माइनस m, तो इसे हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में कैसे लिखेंगे, 1 बाय a टू द पावर m, सो दैट वी कैन राइट इट आल्सो 1 बाय x टू द पावर m बाय n. Okay, I'm giving you one example, 2 to the power minus 3 by 2. Okay, if it is asked that you have to write it as a positive exponent, then you will write 1 by 2 to the power 3 by 2. It's very easy. So इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरीके से आपके पास जो भी एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपसे बेहतर ढंग से बन जाए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, कोई भी एक्सरसाइज वर्कशीट या कोई भी बुक है उसके क्वेश्चन यदि नहीं बन रहा है आपसे, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में जो है आप लिख सकते हैं पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। आइदर यू कैन राइट आल्सो द बुक नेम so that I can solve that question, so it will be very helpful to you. Okay, just like I'm solving some question, let it be if it is asked I'm giving you some example. If it is asked that 2 to the power minus 6 over root 3, and it is asked that you have to write it as एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसे ये क्या बोल रहा है, ये जो आपको इसे किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इफ़ इट इज आस्क्ड कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, तो हमने आपको बताया था कि जो रेडिकल साइंस होते हैं, ये जो साइन है 3 जो यहाँ पे आ गए हैं सर्ट्स में है, उसको हम लोग एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस 6 जो यहाँ पर है ऑलरेडी, और ये 3 जो है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट इट बी 15 बाय 341 टू द पावर माइनस 3। इफ इट आस्क दैट राइट इट एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो यू कैन राइट 15 बाय 341 टू द पावर माइनस 3 बाय 7। क्यों, ये 7 जो था रेडिकल फॉर्म्स में था, तो इसको हमने कैसे लिख दिया, तो बाय, यानी ये हो गया इसका डिनोमिनेटर में आकर के पावर। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका है, जो यदि आपके पास रेडिकल फॉर्म में यदि दिया हुआ है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। सो अदर क्वेश्चन में भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि, चलिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको दे दे कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में। पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो हमें अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर किसी भी क्वेश्चन को चेंज करने के लिए दे दिया जाए, तो आई एम टेकिंग सम एग्जांपल x टू द पावर माइनस 1 बाय 2। ओके, यू नो कि यहाँ पे एक्सपोनेंट x का क्या है, माइनस 1 बाई 2, और ये क्या बोला जा रहा है कि आप इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव फॉर्म में लिखिए। तो अभी मैंने क्या बोला था
अगर हम इसे 1 बाय में कर दें, 1 बाय यदि हम इसे कर दें तो x टू दी 1 बाय x टू दी पावर 1/2, दैट विल बी द आंसर। गॉट इट? 1 बाय x टू दी पावर 1/2, तो ये हो गया इसका पॉजिटिव फॉर्म। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। गॉट इट? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 7 बाय x टू दी पावर -5/6। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो एक्सपोनेंट है x टू दी पावर -5/6 है, उसे हमें पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। देन हाउ विल यू राइट? सो यू कैन राइट 7 बाय 1 बाय x टू दी पावर 5/6, यानी इसका आंसर क्या हो जाना है? 7 इंटू एक्स टू दी पावर 5/6, यानी ये ऊपर चला जाएगा। आई थिंक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ये भी देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है उसके कुछ एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होंगे, जैसे उसे रेशनल एक्सपोनेंट के रूप में अगर दिया हुआ रहे, ये जो अभी जो फॉर्म दिया हुआ था रेशनल एक्सपोनेंट तो था, लेकिन अब हम देखते हैं कि जितने भी हमने लॉज सीखे हैं उसके हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल, लेट इट बी x टू दी पावर a डिवाइड x टू दी पावर b इन विच a ग्रेटर देन b। यहाँ a ग्रेटर देन b का मतलब ये हुआ कि चूंकि डिवीजन में है तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि इफ़ बेस आर सेम एंड इन डिवीजन फॉर्म, इफ़ बेस आर सेम and in division form then power would be subtracted, so x to the power a minus b। got it? x to the power a minus b। तो इस कंडीशन में हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइकवाइज 64 बाय 125, 64 बाय 125, ये हम एक एग्जांपल लेके रूप में आपको बता दे रहे हैं। 2/3 डिवाइड 64 बाय 125 और इसका वैल्यू क्या है? 5/3। ओके, नाउ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट विल बी द वैल्यू। अभी ये जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि बेस आर सेम, 64 बाय 125, 64 बाय 125 एंड इट इज़ इन डिवीजन फॉर्म। और ये कौन से फॉर्म में है? तो डिवीजन फॉर्म में। तो अगर ये डिवीजन फॉर्म में है तो हम लोग को पता है कि बेस सेम रहे और डिवीजन फॉर्म में होगा तो पावर क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन ऐसे लिख ले रहे हैं और इसके पावर को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, 2/3 माइनस 5/3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू? 64 बाय 125 टू द पावर, LCM ऑफ 3 and 3 is 3 and then after 2 minus 5, got it? 2 minus 5। आई थिंक दिक्कत तो नहीं है इसमें, 2/3 और 5/3। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि 2/3 भी है, 5/3 भी है, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास जो वैल्यू आ जा रहा है वो क्या आ रहा है? निगेटिव फॉर्म में आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, निगेटिव फॉर्म में बगल में यहाँ पे बना दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग समझ जा रहे हैं। तो 64 बाय 125 टू दी पावर 2 minus 5 इक्वल टू -3/3। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? -1 आ गया, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1 आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, 64 बाय 125 टू दी पावर -1। अब इसे तो हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना पड़ेगा, तो हम 1 बाय करेंगे, या फिर हम अगर न्यूमरेटर को ऊपर ले जाए और डिनोमिनेटर को नीचे, न्यूमरेटर को नीचे ले आते हैं और डिनोमिनेटर को ऊपर ले आते हैं। तो 125/64 टू दी पावर 1 एंड ये आपका हो जाएगा आंसर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, गॉट इट? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। टू इंटू 27 टू दी पावर -2/3 -2/3।
ओके। तो अब इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे पास दिए, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 27 टू दी पावर -2/3, यहाँ पर सिर्फ 27 पे एक्सपोनेंट है, 2 पे एक्सपोनेंट ये नहीं है। सो वी विल राइट इट लाइक 27 टू दी पावर -2/3, सो दैट आपको ये भी पता है कि 27 कैन बी रिटन लाइक 3 टू दी पावर 3। क्यों, ऐसा क्यों होगा? तो 27 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इसे लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि 3 पे पावर 3, उस पर भी एक्सपोनेंट क्या है, 2/3। तो आपको पता है कि पावर पे पावर रहेगा तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्सट्रैक्ट कर मल्टीप्लाइड कर देंगे। सो दिस इज कैंसल, 2 इंटू 2 टू दी पावर -2, ये आया वैल्यू, 2 इंटू 2 टू दी पावर -2। अब आपको ये पता है कि दिस वन इज़ लाइक वाइज, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आया है वो तो डिफरेंट आ गया, तो 3 से 3 तो कैंसिल कर दिया हमने। अब इसे क्या लिखेंगे, इनटू, अब चूंकि ये निगेटिव एक्सपोनेंट है, देन 1/2 टू दी पावर 2, सो 2 इंटू 1/4 एंड आंसर इज 1/2। गॉट इट। इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या कि आई थिंक देयर इज सम एरर, सो हम लोग इसको हटाते हैं और यहाँ पर जो एरर है उसको ठीक करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, 3 पे पावर -2, 3 पे पावर -2, ये थोड़ा एरर था, 2 इंटू 1/3 पे पावर 2, सो 2/3 3 जा 9, ये हो गया आपका आंसर। ये समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। तो नेक्स्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक वेट करेंगे। ओके, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग वेट करते हैं, और फिर जब ये सॉल्यूशन आपको बेहतर लगे और उसके बाद अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो किसी भी एक्सरसाइज का, जो भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि आपको अब कौन सा सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे हम इस चैप्टर को पूरी तरह से पहले सारे सॉल्यूशन को देने के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।